ये तुष्टीकरण का अगर विषय है तो ये इंडिया गठबंधन के नेता तुष्टीकरण का काम करते हैं। तुष्टीकरण के लिए हिंदू के त्यौहार में जो छुट्टी मिला था उसको भी काट के कम कर दिया गया। तेजस्वी यादव क्या सुपड़ा साफ करेंगे तो उनका सुपड़ा साफ खुद हो गया। बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामचंद्र जी, इन दिनों आप लोगों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन सबसे पहले दूसरे पर जो आक्षेप लगाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के नेता हो, आज तक तुष्टीकरण का काम नहीं किया। ये तुष्टीकरण का अगर विषय है तो ये इंडिया गठबंधन के नेता तुष्टीकरण का काम करते हैं, जो सामने की बात है। जब ये समय आता है तो ये तुष्टीकरण के लिए हिंदू के त्यौहार में जो छुट्टी मिला था उसको भी काट के कम कर दिया गया है। और जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं, देखते हैं कि टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं, तो तुष्टीकरण का तो काम वो करते हैं और बदनाम करते हैं एनडीए गठबंधन नेता को। तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो पूरा छूट है, जो भी बोले वो चल सकता है। लेकिन तुष्टीकरण का काम कौन कर रहे हैं? सारा दुनिया का जनता सब देख रहा है क्या तुष्टीकरण है, क्या करता है तुष्टीकरण। रामचंद्र जी, इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर कई सारे अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ रहे हैं। ऐसे में आपके नेता ने हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो हम विचार करेंगे। देखिए, इस मामला में मैं तो नहीं कुछ कर सकता, ये हमारे आला कमान का है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी जो देश के नेता है, केंद्र के नेता है, वही कुछ कर सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ बोलना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे नेता अगर कुछ बोलते हैं तो उसका मान्य मतलब रहता है। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। रामचंद्र जी, इन दिनों तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से खूब मिलजुल रहे हैं। ऐसे में कल तस्वीरें सामने निकल के आई जहां पर राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बंद कमरे में काफी देर तक मुलाकात की। तेजस्वी यादव जब बाहर निकल के आए तो वो कहें कि जिस तरीके से खबरें आ रही है, कोई भी झंझट नहीं है महागठबंधन में। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसको? अगर झंझट नहीं रहता तो सीट का शेयरिंग हो गया रहता। और हमको लगता है कि यही सीट शेयरिंग के मामले में नीतीश कुमार कई बार अपना मीडिया में देख रहे हैं कि वो थोड़ा इससे ज़्यादा तकलीफ है उनको कि अभी तक सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं शेयरिंग हुआ है। इसका कहीं न कहीं पेंच फंसा हुआ है। ये संतुष्ट नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, उनको कोई भरोसा नहीं है। और इन्हीं को नहीं, हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं कहीं पर किसी को मेल खा नहीं रहा है। और अगर मेल खाता तो सीट शेयरिंग का मामला पूरा ख़त्म हो गया रहता। और हमको लगता है कि इसी से परेशान होकर के नीतीश कुमार जी साइड होकर अलग थलग बैठे हुए हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे। तेजस्वी यादव सुफरा साफ करने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सुफरा 24 में साफ कर देंगे। तेजस्वी यादव क्या सुफरा साफ करेंगे? तो उनका सुफरा साफ खुद हो गया। 2014 में चुनाव लड़े थे, क्या हुआ आप देखें? एक भी सीट आया बिहार से क्या? 2019 में भी चुनाव लड़े थे, 19 वाला चुनाव में एक सीट भी आया क्या? पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन जीता। और पूरा पब्लिक जो है एनडीए गठबंधन के पक्ष में था और है भी अभी। और ये लोग झूठ मूठ का जो है ताली पीट रहे हैं कि हम भाजपा को हरा रहे हैं, हम भाजपा को पस्त कर रहे हैं, हम भाजपा मुक्त सरकार बनाएंगे। तो बनावे नहीं भाई, क्या हो रहा है? सीट शेयरिंग तो उनसे हो नहीं रहा है। भाजपा मुक्त सरकार बनाएंगे, ये संभव है क्या? ये सब हवा में सब उड़ रहे हैं, सब हवाई नेता हैं, सब हवा में रह जाएगा। देखिए, ये लोग हवाई नेता हैं और जिस तरीके से हवा में उड़ रहे हैं, हवा में रह जाएंगे। ऐसे में रामचंद्र प्रसाद थे, बीजेपी विधायक, जमकर तेजस्वी यादव के बयानों पर निशाना साधते थे। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए क्या कुछ करते आपने सुनाया, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर ही पेच फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं अलग थलग नीतीश कुमार रह रहे हैं। ऐसे में कुछ भी इंडिया गठबंधन में ठीक नहीं है।
और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार दर दर कहीं ना कहीं इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे में रामचंद्र प्रसाद ने यह साफ कहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का यह मुद्दा है और सवाल है, और नीतीश कुमार आते हैं तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो वहीं राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कह रहे थे रामचंद्र प्रसाद, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने। बहुत बहुत धन्यवाद।